नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर। यूट्यूब के इस चैनल पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि यहाँ पर भी आपको वीडियो मिल पाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइक्लोन फेंगल जो कि तटों के लगभग पार करने के बाद दक्षिणी भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित कर रहा है और कई राज्यों में लगातार मध्यम से भारी बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से तमिलनाडु प्रभावित हो रहा है और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। तो इन भागों में कई जगहों पर आज मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और यहाँ पर पंबन से लेकर उत्तर में चेन्नई तक प्रभाव रहेगा और उसके ऊपर नेल्लोर और मछलीपट्टनम का जो रीजन है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होगी। और क्योंकि ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये अरब सागर की तरफ प्रवेश करेगा तो इसके आगे बढ़ने के प्रोसेस में तमिलनाडु के जो आंतरिक इलाके हैं, केरल है, साउथ इंटीरियर कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन है, इन भागों पर भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन और तेलंगाना का दक्षिण पूर्वी हिस्सा ये भी प्रभावित हो रहा है। इन भागों में भी तेज हवाओं के साथ घने बादल पहुंच रहे हैं और बादलों के साथ साथ बारिश होने की संभावनाएं यहां पर बनी हुई हैं। इधर ओडिशा के तमाम इलाकों पर, खासतौर पर साउथ कोस्टल ओडिशा के रीजन में कई जगहों पर मध्यम से घने बादल हैं और इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इंटीरियर पोर्शन या उत्तरी तटीय ओडिशा के भागों में और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम, नागालैंड इन क्षेत्रों में चांसेस बारिश के नहीं है। नमी रहेगी, कुछ बादल यहाँ पर पहुंचेंगे और तापमान गिर रहा है, मौसम में ठंडक बढ़ रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम का भी यही हाल है। लेकिन अभी उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गैंगटोक यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का जो हिस्सा है, जिन जगहों पर बर्फ गिरती है और आमतौर पर दिसंबर में एक बार दिसंबर और जनवरी के बीच में यहाँ पर बर्फबारी होती है। कई बार नवंबर में भी अगर अर्ली कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD के रूप में आता है पहाड़ों पर पश्चिमी क्षेत्र में, तो वो जब सिस्टम आगे आता है तो यहाँ पर भी बर्फबारी होने की संभावना बनती है। अरुणाचल के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ मेरी जानकारी में फिलहाल नहीं बनी है। अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं और इन जगहों पर बर्फबारी हुई है तो ज़रूर लिखिएगा, जिसकी संभावना बहुत रेयर है। बिहार और झारखंड में शुष्क मौसम के बीच में दक्षिणी झारखंड में कहीं कहीं पर आज बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। और बिहार के कई भागों में, उत्तरी झारखंड में, साथ ही दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में सभी जगहों पर और गुजरात के कुछ भागों पर हल्के हल्के बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं। और महाराष्ट्र का जो रीजन है, गोवा का हिस्सा है, महाराष्ट्र में दक्षिणी भागों में सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और यहाँ तक कि रायगढ़, रत्नागिरी और रायगढ़ तक, और इधर आगे बढ़ते हुए जाएं तो नागपुर तक कुछ बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं और हो सकता है कि कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो जाए। लेकिन आज चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है। आज के बाद कल से 2 दिसंबर से यहाँ पर चांसेस बारिश के बढ़ेंगे। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा में, साथ ही चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ रीजन में, राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर, गुजरात के भागों पर उत्तर की हवाएं, बीच में मिक्सिंग ज़रूर हो रही है लेकिन ज़्यादातर जगहों पर उत्तर की हवाएं चल रही जो प्रायः ठंडी होती हैं। और इन ठंडी हवाओं के कारण इन जगहों पर तापमान में गिरावट हो रही है, मौसम में ठंडक लगातार बढ़ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की संभावना और बर्फबारी की उम्मीदें बनी हुई हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं आज और बर्फबारी होने के आसार बने रहेंगे। और इसके बाद बात करते हैं 2 दिसंबर की। तो 2 दिसंबर को यहाँ पर पहाड़ों पर 2 दिसंबर को भी बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी, हिमाचल में भी, जम्मू कश्मीर में भी। कुछ बादल उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दिसंबर को हिमपात की संभावना हायर रीचेज ऑफ उत्तराखंड में बन सकती है। लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में वैसे चांसेस नहीं है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में और राजस्थान के कुछ भागों में आज भी और कल भी हल्के हल्के बादल पहुँच सकते हैं। लेकिन ये बादल यहाँ पर कोई गतिविधि देंगे ऐसी उम्मीदें नहीं हैं। तो पंजाब में भी, हरियाणा में भी, लगभग सभी ज़िलों में, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर ड्राई वेदर के साथ उत्तर की हवाएं चलती रहेंगी और इन भागों में तापमान में गिरावट होती रहेगी इन उत्तर की हवाओं के कारण। और दिन में इन्हीं हवाओं के कारण धूप का असर अच्छा रहेगा कई जगहों पर। और नीचे की तरफ उत्तर प्रदेश में, नीचे या पूरब की तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी ये हवाएं थोड़ा सा
अब स्प्रेड हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और बिहार के भागों पर जो पूर्वी हवाएं चल रही थी, जिनके कारण बादल यहाँ पर बन रहे थे, बादल फिर भी हो सकता है कि बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में बक्सर कैमूर से लेकर भागलपुर के बीच में, इसी तरह से वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज और झांसी, जालौन, उरई, कानपुर के बीच में कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन हवाएं बदल जाएंगी और इन हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल, बुंदेलखंड रीजन, पूर्वांचल रीजन और उत्तर प्रदेश का जो बिहार का जो रीजन, इन सभी भागों से लेकर तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होगी उत्तर की हवाओं के कारण। और नीचे की तरफ आप देखें तो बारिश की जो संभावनाएं हैं वो महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर, साथ ही साथ बीड़, जालना, हिंगोली तक, और इधर नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बन सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी आज भी और कल भी बारिश की उम्मीदें रहेंगी और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में हो सकता है मॉडरेट शावर्स गिर जाएं। उसके बाद उत्तरी क्षेत्रों में रायपुर से लेकर उत्तर के अंबिकापुर और बिलासपुर के रीजन में बारिश अगर होगी भी तो बहुत हल्की होगी, बहुत मामूली होगी। महाराष्ट्र में भी कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन बादल थोड़े घने रहेंगे और हवाएं तेज चलेंगी। हल्की से मध्यम बौछारें, हल्की बौछारें कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में गिर सकती हैं। मुंबई में अभी फिलहाल 2 दिसंबर को चांसेस नहीं है, लेकिन इधर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा का क्रम बना रह सकता है। और 3 दिसंबर की बात करते हैं, जब दक्षिण भारत के क्षेत्रों के साथ साथ मध्य भारत के कई भागों पर इस सिस्टम का, साइक्लोन फेंगल का असर, फेंजल का असर लगातार बना रहेगा और लक्षद्वीप, केरल में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। सिस्टम मूव कर जाएगा, इधर प्रभाव कम हो जाएगा, पश्चिमी भागों में प्रभाव बढ़ जाएगा। तो पूर्वी क्षेत्रों में तमिलनाडु और इससे सटे हुए जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र या रायलसीमा रीजन है, तेलंगाना के कुछ भाग हैं, इन भागों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के रीजन में, छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। हवाएं तेज चलेंगी, बादल छाएंगे और उत्तर की हवाएं दोस्तों थोड़ा सा और नीचे की तरफ पहुंचेंगी, भोपाल और इधर अहमदाबाद, वडोदरा तक और इधर रांची और कोलकाता तक। तो इन उत्तर की हवाओं के कारण यहाँ पर आसमान साफ और मौसम शुष्क होने लगेगा। खासतौर पर दिन में जहाँ तेज़ हवा रहेगी वहाँ पर बहुत अच्छी धूप रहेगी और मौसम में ठंडक भी रहेगी। तो ये इस हवा की खूबसूरती है, जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ़ की ठंडक अपने साथ लेकर मूव करती है और ड्राई होती है। तो ड्राई होने के कारण ये एटमॉस्फेयर को क्लीन रखती है, पोल्यूशन, धुंध, कोहरा, कुहासा सबको साफ रखती है, बादल भी कम छाते हैं और धूप निकलने के बावजूद मौसम में ठंडक बनी रहती है, हवा में ठंडक का एहसास रहता है लगातार। पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और पहाड़ों पर थोड़ी बहुत हिमपात की गतिविधियां तीसरे दिन यानी 3 दिसंबर को भी देखने को मिल सकती हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।